बच्चों, आज हम देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 8th की हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक जिसका नाम है भारत की खोज। और इस पुस्तक को लिखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। आज हम अभ्यास प्रश्न देखने जा रहे हैं इसी पुस्तक के तीसरे पाठ का, जिसका शीर्षक है सिंधु घाटी सभ्यता। इस पाठ में बहुत सारे छोटे छोटे शीर्षक दिए गए हैं और जिन दो शीर्षकों के अंतर्गत आज हम अभ्यास प्रश्न देखेंगे वो हैं व्यक्तिवादी दर्शन के लाभ और हानियां, और दूसरा है भौतिकवाद। तो आइए देखते हैं इन दो शीर्षकों के अंतर्गत हम कौन कौन से अभ्यास प्रश्न देखने वाले हैं। तो ये अभ्यास प्रश्न होंगे दो शीर्षकों के अंतर्गत। तो पहला होगा बहुविकल्पीय प्रश्नों के रूप में, जिसे आप क्विज के फॉर्म में भी बोल सकते हैं, और दूसरा है प्रश्न और उत्तर के रूप में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला है दिए गए बहुविकल्पीय प्रश्नों के सही विकल्प पर निशान लगाइए। तो यहाँ पर एक प्रश्न दिया जाएगा और उसके लिए 4 विकल्प आपके सामने होंगे। उनमें से जो सबसे सही उत्तर है उस पर आपको निशान लगाना है। इस वीडियो में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं उन सब के उत्तर आपको यही मिल जाएंगे। तो आइए प्रश्नों को पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, उपनिषदों में किस बात पर बल दिया गया है? विकल्प हैं क, मनुष्य को निरंतर मेहनत करना चाहिए, ख, धर्म के नियमों का पालन करना चाहिए, ग, शरीर को स्वस्थ, मन को स्वच्छ और अनुशासन का पालन करना चाहिए, घ, देश के प्रति वफादार रहना चाहिए। सही उत्तर है ग, शरीर को स्वस्थ, मन को स्वच्छ और अनुशासन का पालन करना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, उपनिषदों के अनुसार किसी भी प्रकार की उपलब्धि के लिए कौन सी बातें महत्वपूर्ण हैं? विकल्प हैं क, संयम, आत्मपीड़न और आत्मत्याग, ख, आत्मविश्वास, ज्ञान और स्वास्थ्य, ग, त्याग, बलिदान और सच्चाई, घ, संयम, बुद्धि और हिम्मत। सही उत्तर है क, संयम, आत्मपीड़न और आत्मत्याग। तीसरा प्रश्न है, कौन सा विचार भारतीय चिंतन में सहज रूप से निहित है? विकल्प हैं क, उन्नति का विचार, ख, देशभक्ति का विचार, ग, प्रेम का विचार, घ, तपस्या का विचार। सही उत्तर है घ, तपस्या का विचार। चौथा प्रश्न है, किनके नेतृत्व में भारत में जन आंदोलन चलाए गए? विकल्प हैं क, अंग्रेज, ख, गांधी जी, ग, जनता, घ, ग्रामीण लोग। सही उत्तर है ख, गांधी जी। पांचवा प्रश्न है, भारतीय आर्य किस सामाजिक पद्धति में विश्वास रखते थे? विकल्प हैं क, व्यक्तिवाद पद्धति, ख, जातिवाद पद्धति, ग, भाई भतीजावाद पद्धति, घ, अलगाववाद पद्धति। सही उत्तर है क, व्यक्तिवाद पद्धति। छठवां प्रश्न है, भारतीय आर्य अपनी चरम सहनशीलता प्रवृत्ति के कारण किससे बचते रहे? विकल्प हैं क, परिवार को तोड़ने वाले झगड़ों से, ख, 2 देशों के बीच होने वाले युद्ध से, ग, समाज को खंड खंड करने वाले झगड़ों से, घ, 2 धर्मों के बीच होने वाले झगड़ों से। सही उत्तर है ग, समाज को खंड खंड करने वाले झगड़ों से। सातवां प्रश्न है, भारतीय आर्यों की कौन सी उपलब्धियां बहुत अनोखी थीं? विकल्प हैं क, लोगों को अपनी पसंद की जिंदगी जीने की छूट देना, ख, समाज से धर्म जैसी चीज को हटाना, ग, अमीर गरीब का भेदभाव समाज से हटाना, घ, समाज के कड़े नियम कानून बनाना। सही उत्तर है क, लोगों को अपनी पसंद की जिंदगी जीने की छूट देना। आठवां प्रश्न है, आर्य द्वारा आरंभ की गई व्यक्तिवाद पद्धति का समाज पर क्या असर पड़ा? विकल्प हैं क, लोग समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को लेकर सतर्क हो गए, ख, समाज के प्रति अपने कर्तव्य पर कम ध्यान देने लगे, ग, समाज में भाईचारे का माहौल हो गया, घ, सभी धर्मों के प्रति लोगों के मन में सम्मान उत्पन्न हो गया। सही उत्तर है ख, समाज के प्रति अपने कर्तव्य पर कम ध्यान देने लगे। नौवां प्रश्न है, समाज में एकता की भावना का विकास किस युग में हुआ? विकल्प हैं क, आधुनिक युग में, ख, प्राचीन युग में, ग, मध्यकालीन युग में, घ, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है क, आधुनिक युग में। 10वां प्रश्न है, भारतीयों की बौद्धिक जड़ता के बढ़ने का क्या कारण बताया गया है? विकल्प हैं क, पुराने रीति रिवाजों को मानना,
ख शिक्षा पर ध्यान न देना, ग देश के कड़े नियम कानून, घ समाज में सख्त जाति व्यवस्था का होना। सही उत्तर है घ समाज में सख्त जाति व्यवस्था का होना। 11वां प्रश्न है, हमने प्राचीन साहित्य के बहुत बड़े हिस्से को कहाँ खो दिया? विकल्प कुछ इस तरह से हैं। क अफगानिस्तान और भारत में, ख ईरान और अफगानिस्तान में, ग भारत यूनान और दूसरे भागों में, घ चीन ईरान और यूरोप में। सही उत्तर है ग भारत यूनान और दूसरे भागों में। 12वां प्रश्न है, भारतीय जनता पर सदियों तक किस प्रकार के दर्शन का प्रभाव रहा? विकल्प हैं क भौतिकवादी दर्शन, ख व्यक्तिवादी दर्शन, ग जातिवादी दर्शन, घ इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है क भौतिकवादी दर्शन। 13वां प्रश्न है, भौतिकवादियों ने विश्वास के स्वतंत्र रहने की बात कहते हुए किस पर निर्भर न रहने की बात कही है? विकल्प हैं क पूजा पाठ जैसे कर्मकांडों पर, ख धर्म पर, ग अतीत के प्रमाणों पर, घ पूर्वजों द्वारा कही बात पर। सही उत्तर है ग अतीत के प्रमाणों पर। 14वां प्रश्न है, अर्थशास्त्र पर प्रसिद्ध रचना किसके द्वारा लिखी गई थी? विकल्प हैं क वाल्मीकि द्वारा, ख कौटिल्य द्वारा, ग तुलसीदास द्वारा, घ पाणिनि द्वारा। सही उत्तर है ख कौटिल्य द्वारा। 15वां प्रश्न है, प्राचीन भारतीय साहित्य लिखने के लिए किसका प्रयोग किया गया था? विकल्प कुछ इस तरह से हैं। क कागज का, ख कपड़ों का, ग ताड़ पत्रों या भोजपत्रों का, घ दीवारों का। सही उत्तर है ग ताड़ पत्रों या भोजपत्रों का। 16वां प्रश्न है, भौतिकवाद से संबंधित साहित्य को किन लोगों ने नष्ट कर दिया? विकल्प हैं क राष्ट्र विरोधी लोगों ने, ख धर्म के विरुद्ध काम करने वाले लोगों ने, ग समाजवाद की विचारधारा का विरोध करने वाले लोगों ने, घ पुरोहितों पुराणपंथी विचारधारा पर विश्वास करने वाले लोगों ने। सही उत्तर है घ पुरोहितों पुराणपंथी विचारधारा पर विश्वास करने वाले लोगों ने। 17वां प्रश्न है, आरंभिक उपनिषदों की रचना के बाद किस विषय पर पूरा साहित्य लिखा गया था? विकल्प हैं क राष्ट्रवाद, ख समाजवाद, ग भौतिकवाद, घ जातिवाद। सही उत्तर है ग भौतिकवाद। 18वां प्रश्न है, नैतिक नियमों के बारे में भौतिकवादियों की क्या राय थी? विकल्प हैं क मनुष्यों को सही रास्ता दिखाने वाली, ख मनुष्य द्वारा बनाई गई रूढ़ियां, ग जीवन के लिए बहुत आवश्यक, घ समाज के लिए आवश्यक। सही उत्तर है ख मनुष्य द्वारा बनाई गई रूढ़ियां। 19वां प्रश्न है, भौतिकवादी विचारधारा वाले लोगों ने किस चीज की घोर निंदा की है? विकल्प कुछ इस तरह से हैं। क जादू टोने और अंधविश्वास की, ख समाज के नियम कानून की, ग वर्ण व्यवस्था की, घ पुरोहितों द्वारा किए गए कर्मकांडों की। सही उत्तर है क जादू टोने और अंधविश्वास की। 20वां प्रश्न है, प्राचीन भारतीय पुस्तकों के अनुवाद किस भाषा में मिले हैं? विकल्प हैं क अंग्रेजी और फ्रेंच, ख उर्दू और हिंदी, ग अंग्रेजी और मराठी, घ चीनी और तिब्बती। सही उत्तर है घ चीनी और तिब्बती। तो यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न खत्म होते हैं। आइए देखते हैं इन शीर्षकों से संबंधित कुछ प्रश्न और उनके उत्तर। पहला प्रश्न है, भारतीय उपनिषदों में किस बात पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है? उत्तर है, भारतीय उपनिषदों में इस बात पर जोर दिया गया है कि मनुष्य द्वारा निरंतर प्रगति करने के लिए यह आवश्यक है कि उसका शरीर स्वस्थ हो, मन स्वच्छ हो और तन और मन दोनों अनुशासित हो। जीवन में किसी भी प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति या उपलब्धियों को पाने के लिए मनुष्य में संयम, आत्मपीड़न और आत्म त्याग जैसे गुणों का होना बहुत जरूरी है। दूसरा प्रश्न है, भारतीय आर्यों द्वारा व्यक्तिवाद सिद्धांत को अपनाए जाने का क्या परिणाम निकला? उत्तर कुछ इस तरह से है, भारतीय आर्यों द्वारा व्यक्तिवाद सिद्धांत को अपनाए जाने का परिणाम यह निकला कि मनुष्य समाज के प्रति अपने कर्तव्यों पर कम ध्यान देने लगा। लोग आत्म केंद्रित हो गए। मनुष्य के मन में एक मिले जुले समाज की कोई कल्पना नहीं थी और ना ही समाज के प्रति कोई दायित्व बोध था। इसी का परिणाम था कि समाज में व्यक्तिवाद, अलगाववाद और ऊंच नीच पर आधारित जातिवाद की भावनाएं बढ़ती चली गईं। तीसरा प्रश्न है, भौतिकवाद विचारधारा के लोगों की क्या विशेषता थी?
उत्तर कुछ इस तरह से है। भौतिकवाद विचारधारा के लोगों की विशेषता यह थी कि वे केवल कर्म में विश्वास करते थे। उनके अनुसार वास्तविक अस्तित्व केवल उन्हीं वर्तमान पदार्थों का है जो इस संसार में दिखाई पड़ रहे हैं। इसके अलावा कोई दूसरा संसार नहीं है। भौतिकवादियों ने देवी देवताओं, स्वर्ग नरक, जादू टोने, अंधविश्वास, धर्म, ब्रह्म ज्ञान और शरीर से अलग आत्मा जैसे विचारों का घोर विरोध किया। उनका यह भी मानना था कि मनुष्य को बंधन रहित व्यवहारिक जीवन व्यतीत करना चाहिए। प्रश्न 4, पंडित नेहरू विश्व के प्राचीन साहित्य से जुड़े किस दुर्भाग्य की बात कर रहे हैं? इस दुर्भाग्य का कारण क्या है? उत्तर इस प्रकार है। पंडित नेहरू के अनुसार यह हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हमने विश्व के प्राचीन साहित्य का एक बहुत बड़ा हिस्सा यूनान, भारत और दूसरे भागों में खो दिया है। यह इसलिए हुआ है कि इन ग्रंथों को आरंभ में ताड़पत्रों पर या भोजपत्रों पर लिखा गया था, क्योंकि उस वक्त कागज पर लिखने का चलन नहीं था। बहुत सारी प्राचीन भारतीय पुस्तकें अब तक भारत में नहीं मिली हैं, लेकिन चीनी और तिब्बती भाषा में उनके अनुवाद हमें मिल गए हैं। तो बच्चों, आशा है हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक भारत की खोज के तीसरे पाठ के अंतर्गत दिए गए 2 शीर्षक, व्यक्तिवादी दर्शन के लाभ और हानियां और भौतिकवाद से संबंधित अभ्यास प्रश्नों को करने के बाद आप सब इस पाठ को और भली भांति समझ पाएंगे। एनसीईआरटी क्लास 8th की पूरक पाठ्य पुस्तक के अन्य पाठों के अभ्यास प्रश्न भी हम आगे अवश्य पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।